क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में, जम के बोलो जरा हाथ पसारे जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं, मुट्ठी बांधे आया जग में, अपना पुण्य सत्कर्म अपना कर्म साथ लेकर जाएगा। अपन ने जो करा वो अपने साथ जाएगा, कोई दूसरा नहीं। अपना कर्म साथ जाएगा। अपन जैसा कर्म करेंगे वो हमारे साथ में जाना, कोई छूटना नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती मैया के पति हैं शिव, रति मैया के पति हैं कामदेव। थोड़ा सा अभिमान काम के भीतर जागृत हो जाता है और वह अभिमान कामदेव का नष्ट कर दिया जाता है, भस्म कर दिया। शिव जी समाधि में लीन हो जाते हैं। भगवान शंकर समाधि में लीन हुए और सती मैया को थोड़े समय के बाद भगवान शंकर का जो आनंद भाव, आप सब क्या थे कि सती मैया जलकर भस्म हो जाती हैं, फिर वो क्रम माता सती का पार्वती के रूप में। शिव कथा कर रहे, ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमान प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के सम्मुख में आ गया था कि यह सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, कोई दूसरा रचना कर ही नहीं सकता। मेरे सिवा कोई सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, यह ब्रह्मा जी के हृदय में बात आ गई। पर शिव कथा तो कहती है कि अभिमत्ता के जो शब्द हैं ना, यही हमें शिव से दूर कर देते हैं। ये अभिमान के जो शब्द हैं, अभिमत्ता के जो शब्द हैं, अहंकार के जो शब्द हैं, यही हमें दूर कर देते हैं। और होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, जिसको डुबकी लगाना है लगाए। महाराज जी प्रवचन में बार बार एक ही बात के, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, आओ इस गंगा में नहाओ। महाराज जी बार 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 मेरे मुख से मेरे मुख से मेरे मुख से कहें। उसी में एक गांव का व्यक्ति बैठा हुआ था, दौड़कर अपने घर चले गए। पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या है? वो पिताजी मर गए थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ना, मुझे दे दे। पत्नी ने पूछा, आज मेरे पति की बुद्धि सही हो गई, हरिद्वार लेके जा रहे होंगे। पिताजी की अस्थियों को हरिद्वार ले जा रहे हो? पति ने पत्नी से कहा, फालतू की बात मत कर, मुझे अस्थियां दे। पत्नी बोली, वो बाहर रखी देखो आले में। अस्थियां निकाली लाल झोले में से, उसे पत्थर पे रखकर सिलवट्टे पे उसको पीस लिया, पत्थर से उसको पीस लिया। पत्नी कह रही है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी की अस्थियां हैं, क्यों पीस रहे हो? पति कुछ नहीं बोला, पीस कर पुड़िया में बांध कर अस्थियों को, बुढ़िया में बांध कर उन अस्थियों को लेकर कथा में बैठ गया और पत्नी को भी ले गया, चल जल्दी से। और कथा में बैठा। जैसे ही महाराज जी ने कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, डुबकी लगाओ, उठकर खड़ा हो गया महाराज। लो प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद लिया, व्यासपीठ पे बैठ के ही खा गए। जो खाए तो दांत में वो चर्र बोले। अब जैसे ही वो चर्र बोले, महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दिया?
खड़े होकर बोला, महाराज जी पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में डालाओ, गंगा में खवाओ। आप रोज कह रहे थे मेरे मुख से गंगा बह रही है, 7 दिन डुबकी लगाओ। हमने सोचा हरिद्वार कौन जाए, अपने गांव में गंगा आई तो उसी में खवा दे। कौन जाए वहां हरिद्वार? महाराज जी ने उसके बाद कभी मुख से नहीं कहा कि मेरे मुंह से गंगा बह रही है, मेरे मुख से। ये मैं का जो संबोधन है, ये मेरा और मैं का जो संबोधन है, यही अभिमत्ता का संबोधन, यही। और शिव को यह प्रिय नहीं। प्रणत ने यह अभिमान का शब्द बोल दिया कि मैं रक्तविहीन हूं, मेरे शरीर में रक्त नहीं है। प्रणत कहता है कि मेरे शरीर में मैंने जो तप करा, मैंने जो साधना करी, मेरे शरीर में वो पत्तियों का रस भरा गया, मेरे शरीर में रक्त नहीं। ठीक है, रक्त नहीं, नहीं। प्रणत की, शंकर भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर प्रणत जब अभिमान में डूब गया तो स्वयं भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए और बूढ़े का रूप रखकर आकर कहा, रे प्रणत, मैंने सुना है कि तेरे शरीर में रक्त नहीं। शरीर तूने अपने बल पर तैयार कर लिया। चल एक काम करते हैं प्रणत, तेरी भी उंगली को जलाकर भस्म बनाकर दिखा दे और मेरी भी उंगली को मैं जलाकर भस्म बनाकर दिखा। शिव बूढ़े का रूप रखकर आए। प्रणत ने कहा, इतनी सी बात, मैं शंकर का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त। प्रणत ने अपनी उंगली को जलाया तो उसमें से भस्म नहीं निकली, पर शंकर ने बिना जलाए ही उंगली को केवल अग्नि में तपाया और उंगली में से भस्म निकलना प्रारंभ हो गई। बस प्रणत संसार सागर में आने के बाद कभी अपने मुख से ये शब्दों का संबोधन ना किया जाए कि मैं कर रहा हूं। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। हमारे पास में इतना पैसा नहीं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करें। अब डॉक्टर बोले कि इसका हल तो केवल ऑपरेशन है और ये बीमारी कोई साधारण नहीं है, इसको हल्के में ना लिया। कोई बड़े डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। हमारे पास में इतना पैसा नहीं था गुरुदेव। हमने डॉक्टर साहब से कहा, आप जो दवाई देंगे ना वो मेरे पति को मैं खिलाऊंगी और मुझे विश्वास है मेरा बाबा संभाल ले। गुरुदेव डॉक्टर से दवाई ली, लेकर घर आ गए। रिश्तेदारों के कहने पर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। जल चढ़ाती, पति को लाकर देती। बेलपत्री पति से खाते नहीं बनते क्योंकि मुख में 2 छेद हो चुके थे जीवान के नीचे, आर पार 2 छेद हो गए, खा नहीं सकता था। तकलीफ इतनी ज्यादा थी, देखकर रोना आता था। पैसा भी नहीं कि बड़ा इलाज करा सके। तब बाबा का आश्रय लेकर एक बेलपत्री फिर भी पति को कैसे ना कैसे पीस कर खिला देती। अब पति की भी आदत हो गई बेलपत्री को खाने की। गुरुदेव 2022 से इतनी परेशान हो गए कि आंख से आंसू निकलते। तब बाबा की कृपा से बड़ी बीमारी डॉक्टर ने कह दिया। गुरुदेव हमने 2024 की भी कथा सुनी थी, क्योंकि इनको कष्ट ज़्यादा था तो पंडाल में बैठकर विनय करी थी और बाबा ने पंडाल में ही हमको वापस बुला लिया। आज पूरी बीमारी को समाप्त कर दिया। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटी ने,
कोई जाए जो काशी मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो काशी मेरा मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा ले जाए। कोई जाए जो काशी मेरा पत्र में लिखा है, बड़े डॉक्टर को दिखाने का पैसा हमारे पास नहीं था। ऑपरेशन बड़ा था, बीमारी बड़ी थी, डॉक्टर ने कह दिया था जरूरी है, पर कैसे कराते? खुद भी बिक जाते तो धन कहां से लाते? तब शिव पर आश्रय, शिव स्वयं बाबा ने गांठ को निकाल दिया, मुख ठीक कर दिया। डॉक्टर तो कहते थे कि चीरा लगेगा, बिना फाड़े जीवान भी ठीक हुई, घाव भी ठीक हुआ।